प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल जैसे हमारी एक्सरसाइज 2.4 पूरी हो गई, तो आज हम आपकी एक्सरसाइज करते हैं 2.5 शुरू। और इसका जैसे पहला सवाल आपके पास कि आपको ये बताना है कौन बड़ा है, यानी कि आपको दो संख्याएं दी गई है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे इसका पहला भाग है 0.5 अथवा 0.05, ये बताना कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखो, सबसे पहले हम इसका दशमलव हटाएंगे, तो ये क्या है? दशांश। क्या है ये? दशांश, यानी कि दशमलव के बाद में एक अंक है, तो इसका दशमलव हटाएंगे, ये हो जाएगा 5/10। और ये देखो, दशमलव के बाद में कितने अंक है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? 5/100। ठीक है, यहां तक आ गए समझ में? अब देखो, इसके नीचे क्या है? 10 और इसके नीचे क्या है? 100। तो सबसे आसान तरीका इसका यही है कि इन जैसे यहां 2 जीरो हैं और यहां कितने जीरो है? 1, यानी कि हमें 1 जीरो और चाहिए, तो 1 जीरो यहां लगा देंगे, तो 1 जीरो इसके ऊपर लगा देंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 गुणा 10 और 10 गुणा 10, यानी कि हमने इसको 10 से गुणा कर दिया और 10 से ही भाग कर दिया। तो ये कितना हो गया? 50/100। और ये कितना था आपके पास? 5/100, यानी कि हमने दोनों के हर बराबर कर दिए। क्या कर दिया हमने? दोनों के हर बराबर। अब जिसका अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी है, तो बड़ा किसका अंश है? इसका। तो यानी कि ये संख्या बड़ी है और ये किसकी है? ये 0.5 की। तो क्या लिखेंगे हम? 0.5 बड़ा है। कौन सा बड़ा है? 0.5 बड़ा है। अब जैसे इसका दूसरा भाग है आपके पास, दूसरा भाग है 0.7 अथवा 0.5। अब इसकी दशमलव हटाएंगे, क्या हो जाएगा? ये 7/10, दशमलव के बाद में एक अंक है, और इसका दशमलव हटाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 5/10। अब देखो, दोनों के हर एक जैसे हैं, तो अंश किसका बड़ा है? इसका। तो इसका अर्थ कौन सी संख्या बड़ी है? 0.7। तो क्या लिखेंगे? 0.7 बड़ा है। इस तरह से करना आपने। जैसे आपका तीसरा भाग आ गया, तीसरा भाग है 7 अथवा 0.7। अब इसमें देखो, ये क्या है? ये है 7/1, और ये कितना है? 7। इसके दशमलव हटाएंगे, इसमें दशमलव नहीं था, तो ये क्या होगा? 7/10। अब इसमें देखो, इसमें 10 है और इसमें 1 है, यानी कि इधर हमें 1 जीरो चाहिए, तो 1 जीरो यहां लगाएंगे, तो 1 जीरो ऊपर भी लगाएंगे। क्या हो जाएगा? ये 70/10 और ये 7/10। हर हो गए दोनों के बराबर। अब अंश किसका बड़ा है? इसका। तो ये संख्या बड़ी हो गई, तो क्या लिखेंगे? 7 बड़ा है। कौन सा बड़ा है? 7। अब जैसे आपके पास कौन सा सवाल ले? अब हम लेते हैं, जैसे इसका चौथा ही भाग लेते हैं हम। चौथा भाग है इसका 1.37 अथवा 1.49। अब इसका हम दशमलव हटाएंगे, इसके दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद में कितने अंक है? 2, तो क्या हो जाएगा? 137 और बटे क्या हो गया? 100। दशमलव के बाद में 2 अंक है, और ये क्या हो जाएगा? 149। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 100। अब देखो, दोनों के हर बराबर है, तो अंश किसका बड़ा है? इसका बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी हो गई। तो क्या लिखेंगे? 1.49 बड़ा है। ठीक है। इसी तरह से जैसे इसका पांचवा भाग है 2.03 अथवा 2.30। तो दशमलव हटाओ, इसकी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 203। दशमलव के बाद में कितने अंक थे? 2, तो नीचे क्या आ गया? 100। इसके दशमलव के बाद में कितने अंक है? 2, तो ये आ गया 230/100। अब देखो, दोनों के हर बराबर है, अंश किसका बड़ा है? इसका। तो ये संख्या बड़ी होगी। क्या लिखेंगे? 2.30 बड़ा है। तो इस तरह से आपने पहला सवाल करना है।
अब जैसे इसका दूसरा सवाल दिया इसने कि निम्न दशमलव का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है दूसरा सवाल? ये कहता है इनको किसके रूप में? रुपए में बदलना। हमने जो पैसे दिए पैसे को किस में बदलना है? रुपए में। और किसका प्रयोग करना हमने? दशमलव का। तो देखो अब करते हैं इसका दूसरा सवाल। किस में बदलना हमने? रुपए में। जैसे इसने दिया है 7, क्या दिया है? पैसे। 7 क्या दिया है? पैसे। अब देखो रुपए और पैसे, ठीक है। यदि 1 रुपया हमारे पास, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। और 100 पैसे का 1 रुपया होता है। अब ये हमारे पास क्या है? 7 पैसे। कितने पैसे हैं? 7 पैसे। और इसको किसमें बदलना हमने? रुपए में। तो देखो जैसे यदि हमारे पास 2 रुपये हों, 2 रुपये, इसमें कितने पैसे होंगे? 1 रुपये में कितने पैसे? 100 पैसे। तो 2 रुपये में कितने होंगे? 2 गुणा 100, यानी कि ये 1 रुपये में होते हैं तो 2 रुपये में कितने होंगे? 200 पैसे। और यदि 5 रुपये हो तो 5 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे? 5 गुणा 100, ये क्या हो गया हमारे पास? पैसे। क्या हुए? 500 पैसे। अब यदि आपको दिया हो 700 पैसे, क्या दिया हो? 700 पैसे, और इसके हमें रुपए बनाने हो तो रुपए आप सीधा बता देते हो। 700 पैसे के कितने रुपए? 7 रुपए। क्यों आए 7 रुपए? क्योंकि हमने 700 को 100 से भाग कर दिया। क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितने रुपए आ जाएंगे? 7 रुपए। पैसे को जब हम रुपए में बदलेंगे तो 100 से उसको क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो इसी प्रकार इसने दिया है 7 पैसे, और 7 पैसे को किसमें बदला हमने? रुपए में। तो क्या हो जाएगा? 7/100। अब देखो कितनी जीरो है नीचे? 2 जीरो। तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे हम। एक तो 7 है हमारे पास, एक जीरो लगा देंगे और यहाँ दशमलव। अब ये क्या बन गया आपके पास? रुपए। रुपए कितने हो गए? 0.0